अंक नहीं मानता एक दिन का और नहीं मानता 1 मिनट का अंक। लेकिन बंगाली की ताकत थी और बंगाली वीर देवता की ताकत थी कि इतने खड्डे में होने के बाद भी दोस्तों सबको बात के सबको पिछाड़कार में क्यों ना हो, चाहे कोई कितने गहरे पानी में क्यों ना हो दोस्तों, वो बंगाली वीर देवता दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं दोस्तों। ऐसे देवता को हमारा सत सत नमन है। विदेशी कल्चर को अपना लिया है और अपने देवी देवताओं के बारे में जो हमारे स्थानीय देवी देवता हैं उन सबके कल्चर को हम भूलते हुए जा रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास है किसी तरह भी कि जो दोस्तों सकते हैं हम आपसे कैसे बात कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे फेसबुक आईडी पे यहाँ पर आ जाना और जैसे हेमचू पहाड़ी अच्छी घटना है जो दिल हिला देने वाली है, जिसमें लगे कि हाँ यार वाकई में भगवान है करके, और आज भी उन लोगों के घर में उस देवता का वास और स्थान बना हुआ है जब से। तो मेरे दोस्तों आप मेरे चैनल के साथ साझा कर सकते हैं, हम मिलके उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों हेमचू पहाड़ी में एक बार फिर से। और दोस्तों जो मैं आज ये सच्ची घटना लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने दोस्तों, बंगाली वीर देवता की कहानी है, सच्ची घटना। और दोस्तों यदि आपके पास भी कोई सच्ची घटना या देवी देवताओं के जो हमारे स्थानीय जो पहाड़ क्षेत्र के हैं, किसी भी देवी देवता की अगर सच्ची घटना है कि जिनके वजह से आज उनकी पीढ़ियां खाना खा रही हैं और आपको भी लगना चाहिए कि उस देवता का प्रचार होना चाहिए और उस देवता की भक्ति पूरे हमारे भारत में होने चाहिए, तो आप लोग मुझे मेरे चैनल के माध्यम से उनकी स्टोरी भेज सकते हो। तो मैं वो सभी के साथ साझा करूंगा और उन देवता को सादर प्रणाम करते हुए उनका प्रचार करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं कहानी में स्टार्ट आने से पहले सभी देवताओं को आह्वान लगा देता हूँ। प्रथम गणेश वंदना करूँ, गुरु का धरूँ ध्यान, आये कंठ विराजिए, करूँ मैं बंगाली वीर देवता की लीला का भान। जय हो बंगाली वीर देवता, सदा रक्षा करना, पूरे बंगाल के मालिक हो यार बंगाली वीर देवता, तुम्हारी सदा जयकार है, सदा जयकार है, जदा जयकार है। जय हो बंगाली वीर देवता। सभी गुरुओं को मेरा सादर आदेश हो। तो दोस्तों मैं इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कहानी पे आता हूँ। कहानी आज से ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये कहानी आज से करीबन 20 साल या 25 साल पुरानी बात है दोस्तों। और जिनके माध्यम से ये कहानी आई मेरे पास, मैं उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और दोस्तों वो देवते का पूरा प्रचार प्रसार हो इस माध्यम से उनने ये कहानी मेरे पास भेजी है। और मेरे उत्तराखंड में जितने भी भाई बहन हैं और जितने भी लोग हैं सब लोग, और जिन जिनके घर के इष्ट बंगाली वीर देवता होंगे, तो एक बार ज़रूर इस कहानी के जो किरदार हैं वो सारे चेंज हैं और ये सत्य घटना पर आधारित है। तो दोस्तों ये बात है करीबन बहुत पुरानी है, जो इनके दादाजी हुआ करते थे, तो उनके आंग पर 2 देवते तत्काल खेलते थे, एक बंगाली वीर देवता और एक फूल फकीर देवता। तो जब समय ऐसे होता रहा कि दादाजी इनके एक्सपायर हो गए, किसी ने कहीं से करा कुरा और करने के बाद वो बहुत प्रसन्न थे, तो इनके ईर्ष्या के कारण इनके दादाजी पे टूटका फूटका करके इनके दादाजी के सारे देवते बंदी गृह में डाल के और इनको सब जगहों को बांट दिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अघोर में चले गए। तो दादाजी की तबीयत स्वास्थ्य खराब हुआ, दादाजी भी चल पड़े, तो बोली टोली के कारण अब दादाजी भी चल पड़े गए। अब क्या होता है दोस्तों, समय बीतता जाता है, फिर परिवार में कई लोग हुए और कई मतलब उतार चढ़ाव हुए, कितने लोग मरे। तो उसके बाद क्या हुआ, समय के आभार जो इनके पिताजी थे वो 3 भाई थे, सबसे बड़े भाई थे, उनकी 3 लड़के थे और 3 लड़कियां थी। सबसे बड़ी बहन तन्नू थी। उसके बाद फिर 3 भाई 2 भाई और रहे, 3 भाई 3 बहन थे। और जो चचा के लड़के थे, एक चचा का कोई औलाद नहीं थी, और जो सबसे छोटे वाले थे, छोटे वालों का एक पुत्र था। अब क्या होता है, मैं सीधा मेन किरदार पर आता हूँ। मैं सभी के नाम इसमें अंकित नहीं करूँगा, जिनका मेन रोल है उनका ही नाम अंकित करके, और इनके भाइयों का कहीं पर वो जिक्र आएगा तो मैं उनको कहानी में ले लूँगा, ठीक है। तो दोस्तों समय का अभाव ऐसे ही होता रहा।
जो बड़े भाई थे सबसे, उनके सबसे बड़ी लड़की जो थी तन्नू थी, तो समय का अभाव को देखते हुए वो बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद काफ़ी सुंदर और सुशील गुणवान थी परिवार में, और सांवला रंग था, काफ़ी अच्छी थी देखने में। तो दोस्तों उन पर बचपन से कभी उन पर सुई से ना उनको कभी बुखार आता था, ना जर, कभी ऐसा कुछ उन पर कभी चोट चपाट ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, देवतू की शायद। और उधर लड़के पे भी, कैलाश पर भी कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन कैलाश भी दिखने में काफ़ी सुंदर और तेजस्वी थे, मतलब ऐसे थे, मतलब आप देखोगे तो दोस्तों मतलब अच्छे निहार थे, मतलब अच्छे थे कैलाश जी भी। तो समय का अभाव ऐसी होता रहा, तो जवान हुए। जवान होने के बाद जो बड़ी लड़की थी तन्नू, उनका विवाह योग्य लड़का उनको मिला। तो उनके पिताजी ने बात हाथ करी, बात हाथ करने के बाद अपने पुत्री का विवाह फिक्स कर दिया। दोस्तों जो रस्म हसम होती है शादी की, विवाह की, सब हुई, फिर सगाई हगाई सब कुछ जिस तरीके से होता है माहौल में, तो दोस्तों वो वैसे हुआ। अब दोस्तों भाई का भी, अब पिताजी ने सोचा कि यार जब मैं अपने पुत्र की शादी कर रहा हूँ, अपनी पुत्री की, तो क्यों ना लड़के का भी बर्पण कर दूँ। तो दोस्तों होता ही है हमारे पहाड़ों में, बर्पण वगैरह सब ऐसे ही काम देखे रहते हैं कि जब कोई एक काम होगा तो हम दूसरा काम भी उसमें कर लेंगे। तो दोस्तों जैसी पुत्री का विवाह हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र का बर्पण भी कर दिया। अब दोस्तों विवाह होने की तैयारी चल रही थी, तो उसमें हल्दी की रस्म होती है। तो जोगियों का जब आसन लगाया जाता है दोस्तों, जब जोगियों का आसन लगाया जाता है, तो दोस्तों जब उसमें होता है बर्पण के बाल हाल मुड़ाए जाते हैं, वो करा जाता है। तो दोस्तों के भाइयों पर पूरा जोगियों का भेष धराया गया जैसे उनको, और दोस्तों उनको जैसे कान कुंडल धरा, और जैसे उनके घर के इष्टों का नाम लिया, तुम्हारे घर के इष्ट देवता ऐसे, तुम्हारे इष्ट पितर जैसे उनके नाम लिया, तुरंत उन पर दोस्तों फकीर देवता अवतार हो गए। वहाँ से तुरंत फकीर देवता अवतार होते हैं दोस्तों। और जो उनकी लड़की थी दोस्तों, और उन पर तुरंत बंगाली वीर ने अवतार ले लिया दोस्तों। दो तुरंत अवतार हुए दोस्तों। जैसे अवतार हुए दोस्तों, तो दोनों की क्या हुई दोस्तों, तबीयत खराब हो गई। फिर दोस्तों दोनों को फिर हुआ, उनके परिवार में जैसे कोई पहले नाचते थे, उनने नाचा, इधर नाचते थे, तो उनने फटाफट बुलाया, किसी को बुलाया, उनने बबूती लगाई, बबूती लगाने के बाद उनने ये करा वो करा, और दोस्तों उधर दोनों देवताओं ने अवतार रखा दोस्तों। उनको सादर हमारा सख्त प्रणाम दोस्तों। जो संस्कृत देवता होते हैं, तो दोस्तों वो इसी में जब उनका नाम का सुमरन होता है तभी अवतार लेते हैं दोस्तों। तो जैसे दोनों ने अवतार लिया दोस्तों, बंगाली वीर देवता ने उधर अवतार ले लिया और फूल बकीर देवता ने इधर अवतार ले लिया। तो दोस्तों फिर होता है हल्ला गुल्ला, खिचकारी पिचकारी, उन्हें वहाँ पर होता है। उन्होंने कहा यार मेरी लड़की की तबीयत खराब हो गई। पिताजी ने भी सोचा, इनने भी सोचा, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, ये क्या हुआ, आज तक इनको कभी ऐसा नहीं हुआ, आज तक कभी ऐसी सारी चीज़ें नहीं हुई। तो दोस्तों सब होता है। तो उनने फिर फटाफट लोगों को बुलाया, और जो डंगरिया हंगरिया होते हैं, तो उनने आके उनको एक चुट्टी वगैरह लगाई, और करार पर वादे पर सब अपने देवी देवताओं का नाम लिया दोस्तों, वो ठीक रहे। अब दोस्तों क्या हुआ, वहाँ से विवाह जब चढ़ा, तो दोस्तों लड़की की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई। अब विवाह हो गया दोस्तों, शादी वगैरह सारी रीत बना दी, वो देवते ने अपना आशीर्वाद रखा। अब दोस्तों जब उधर लड़की पर जब अवतार रख लिया था बंगाली वीर देवता ने, तो दोस्तों कोई पहचान नहीं पाया पहले तो कौन है, किसी को पता नहीं है दोस्तों। अब तो मेरे को कहानी पता है, मेरे को बताई है कहानी, तब जाके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आज वो बंगाली वीर देवता था। लेकिन उस वक्त उस कंडीशन में किसी को पता नहीं था कि कौन नाच रहा करके। और दोस्तों उनकी भाषा ऐसी होती थी कि भाषा समझ में नहीं आती थी, जैसे बंगाली वीर देवता की। तो उस टाइम पर की जो भाषा हुआ करती थी, जैसे टपारे टुपूरे ये वो, और ऐसी भाषा बोलते थे दोस्तों, तो वो किसी के समझ में नहीं आती थी कौन है क्या है करके, और लोग जानते भी नहीं थे इतना कि किसको क्या है करके। तो दोस्तों क्या हुआ, वहाँ लड़की की तबीयत खराब हुई। अब दोस्तों शादी आदि होने के बाद जब लड़की की तबीयत खराब हुई, उसका मन ही नहीं लगे, किसी काम में मन नहीं लगे, कहाँ इधर जाना है, मुझे ये करना है। और दोस्तों ऐसे करते करते दोस्तों कभी जैसे काम कर रहे तो बेहोश हो जाए, और कभी इधर जाने को मन या इधर जाने को मन, तो इसी टाइप से। अब दोस्तों जो लड़के वाले थे उनके मन में शक आ गया कि यार कहीं ये लड़की की तबीयत खराब रहती थी, कहीं हमारे साथ छल तो नहीं कर दिया, कहीं हमारे साथ ये तो नहीं हुआ। तो दोस्तों
होता ही है दोस्तों, मानसिकता जब किसी के साथ नया रिश्ता जुड़ता है तो दोस्तों उस टाइम पर क्या मानसिकता होती है वो तो लड़का ही जानता है, वो तो और क्या लड़की और जानते हैं दोस्तों। ये मानसिकता चलती है दोस्तों। उनने सोचा यार कहीं हमारे साथ छल कर दिया हो, लड़की की तबीयत खराब पहले से रहती हो और इन लोगों ने ऐसा करके। अब दोस्तों क्या हुआ, लड़की की तबीयत खराब। अब दोस्तों लड़की क्या करती थी, 1 हफ्ता मैके रहती थी, तो फिर 3 हफ्ते वहाँ जाते थे, तो वहाँ जाने के बाद वो रखते थे, फिर वो क्या कर देते थे, घर भेज देते थे, कहते थे जाओ फिर तुम बेटा वहीं रहो अपने वहाँ, और जब तबीयत ठीक हो जाएगी फिर आना। अब दोस्तों जब घर में आते थे, अब दोस्तों जब देवता का अवतार होता है तो दोस्तों उनके साथ जब देवताओं को वादे और करार पर कॉल पर रखा जाता है ना दोस्तों, दबाया जाता है, तो उसमें कई विद्याओं के साथ, और जब वो देवता उन सारी विद्याओं को जब फान के बाहर आते हैं ना दोस्तों, तो वो जितनी दुराचार आत्माओं ने उनको दबाया होता है ना दोस्तों, वो सब बाहर आती है पहले, और कितनी कोशिश करती है उस देवता को जगड़ने की और उसको नीचे डालने की कि तू जहाँ है वहीं रह करके। लेकिन दोस्तों इतनी सारी विद्याओं, मैंने बोला ना कि अलाई बलाई सब, क्योंकि जब किसी पर भी असली देवता प्रकट होते हैं और वो होते हैं दोस्तों, तो सब वो अहंकार में चले जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो देवते को कभी वो अपने रूप में आते, कभी ये आते, मैं तुझसे बड़ा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो दोस्तों वो शक्तियाँ तो उनकी चलती हैं दोस्तों, लेकिन वो अहंकार ज़्यादा चलता है। तो दोस्तों लेकिन दोस्तों परिचय भी देते थे, ऐसा नहीं कि लड़की को मतलब कतई पागल बना दिया, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, परिचय भी देते थे, ठीक है। तो दोस्तों जब लड़की, और दोस्तों अब उनकी खासियत बता रहा हूँ, 6 महीने तक लड़की ने खाना नहीं खाया दोस्तों। 6 महीने तक केवल लड़की दोस्तों अगर उसे खाना देते थे तो खाना नहीं खाती थी। 6 महीने तक क्या कहती थी, केवल मेरे को फल फूल का आहार देते थे दोस्तों। वो देवता ने ही उन्हें पाला होगा, वो देवता ने ही उनको खिलाया होगा दोस्तों। हम तो ये मानते हैं, कहानी में जो मुझे बताया गया कि वो देवता का ही आशीर्वाद होगा और देवता ने ही उनको खिलाया होगा। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, वो देवता ने जब उनको इतना रखा तो दोस्तों जैसे उनके मम्मी खाना देती थी वो खाना नहीं खाती थी, कहती थी मम्मी मैंने फल फूल से मेरा पेट भर गया है। तो उन्होंने कहा एक्चुअली कब खाया तूने फल फूल? उन्होंने कहा मम्मी मैंने तो खा लिया, तुमने देखा ही नहीं मेरे को। तो दोस्तों उस लड़की को भूख नहीं लगती थी, तन्नू को भूख लगने की, तन्नू की मतलब भूख सारी मर गई थी। अब दोस्तों फिर उनके पिताजी ने क्या करा, कई लोगों को दिखाया। उन्होंने कई बड़े बड़े देवता आए दोस्तों, कहीं गढ़वाल से आया, कोई कुमाऊं से आया, कोई कहीं से लेकर आया दोस्तों। पिताजी जो थे उनके पैसों वाले ही थे, तो उनने अपनी लड़की के लिए दोस्तों पैसों की मतलब लाइन लगा दी कि किसी तरह भी मेरी सबसे बड़ी लड़की है और मेरी बड़ी लड़की का अच्छा हो दोस्तों। तो दोस्तों उन्होंने जितने लोगों को बुलाते थे, तो दोस्तों वो जो वीर नाचता था, एक बार तो जागर लगी, जागर लगने में दोस्तों उनने दिखाया, उनके यहाँ पूछ गई। उनने कहा भैया जब मैं अपनी धोनी में नाचूंगा तब मैं इसको कवर करूंगा। तो उनने कहा चलो ठीक है। उनने कहा घर में बुलाया दोस्तों, आदर संस्कार से बुलाया, और दोस्तों वो देवता नाचे, नाचते 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 दोस्तों वो कहाँ चले गए, वो लड़की के आगे चले गए। और लड़की के आगे चले गए दोस्तों, उन्होंने कहा पूरी आग की धोनी वगैरह सब थी दोस्तों देवते की। तो दोस्तों जैसे लड़की के आगे चले गए, तो दोस्तों वो जैसे लड़की के आगे गए तो दोस्तों फट से लड़की ने धोनी पकड़ी और धोनी अपनी ओर खींच दी दोस्तों। जो देवता नाच रहे थे दोस्तों, वहाँ पर जो देवता नाच रहे थे वो देवते ठंडे हो गए। उन्होंने कहा भैया ये जिसने धोनी पकड़ी है ये धोनी का मालिक है, तो मैं इसे चुट्टी क्या लगाऊं, ये मेरी चुट्टी में नहीं आएगा। दोस्तों उनमें से देवते चले गए। अब दोस्तों फिर और देवते को बुलाया, उन्होंने कहा कई जगह पूछ कराने के, तो दोस्तों पूछ में नहीं निकले कि यार ये देवता कौन है, क्या है, कितने मतलब पिताजी लोग इतने परेशान हो गए, उनके मम्मी और पिताजी काफ़ी परेशान हो गए। फिर क्या करें दोस्तों, कई जगह पूछ कराई, हर जगह कहीं से कहीं तक देवते का अंत तक पता नहीं लगा कि कौन सा देवता खेल रहा है करके। फिर क्या हुआ बाद में, जब सारे परेशान हो गए, तो दोस्तों जो उधर किसने रखा था अवतार दोस्तों, फकीर देवता ने अवतार रख लिया था उधर फकीर देव। तो जो फकीर देवता नाचे, तो फकीर देवता ने दोस्तों यही कहते थे उस टाइम पर, फकीर देवता भी दोस्तों मैंने बोला था ना कि फकीर देवता कभी किसी के दबाव में नहीं आते, कभी किसी से ना वो जगाते हैं। वह फूल फकीर देवता वो होते हैं कि हर हमेशा फूल की और अलग की बाणी बोलते और अलग निरंजन बोलते चलते जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उन्होंने
जब भी वो नाचते तो ये कहते थे कि मुझे जोशीमठ ले जाओ और जोशीमठ में मेरा स्थान है, जोशीमठ मुझे ले जाओ, जोशीमठ में मेरा स्थान है। फूल फकीर देवता। अब क्या होता दोस्तों, उधर लड़की की तबीयत खराब हो रही थी, तो दोस्तों उनने घर में यात्रा लगाई। यात्रा लगाने के बाद उनने के घर के देवी देवताओं ने सबने नचाया, और दोस्तों फिर इधर उधर से जो कई पुछारे आते थे, तो दोस्तों जो लड़की पे देवते नाचते थे वो कहती थी, लड़की कहती थी मैंने इसके जड़ से हाथ डालूंगी और जड़ से उखाड़ दूंगी इसे, जो देवता भी है। तो दोस्तों ये बंगाली वीर देवता की ताकत थी। अब दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता दोस्तों, अहंकार में थे ये था दोस्तों। हाँ, अहंकार में जब होते हैं ना देवते, तो उसी टाइम पर ये सारी चीज़ें होती कि वो कभी किसी देवते को बड़ा और कभी किसी देवते को छोटा ही समझते हैं जब हाँ अहंकार में होते हैं। तो दोस्तों वो बंगाली वीर देवता कहते उस टाइम पर जब निकले, उनके साथ सारी चीज़ें क्या थी, हाँ अहंकार में जितने जो दबाए थे सारे हाँ अहंकार में वो सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन उनका क्या था, आशीर्वाद और रक्षा उनकी हर हमेशा वो लड़की के साथ चल रही थी। तो दोस्तों जब पूरी जगह दिखा दिया, सारी जगह दिखा दिया, सब हार मान हो गए, तो दोस्तों फिर क्या हुआ, जो उनके पिताजी थे हार मान हो गए। हार मान हो गए दोस्तों। जो घर में उनके देवतू ने अवतार रखा था दोस्तों, फिर दोस्तों जागर लगाई उनने। जागर लगाने के बाद जो देवतू ने अवतार रखा था घर में, तो दोस्तों फकीर देवता के साथ में नतमस्तक हो गए। उनने कहा, हे फकीर देवता, तुम जगत के मालिक हो, सब तुम्हारी मुट्ठी में है। अब तुमने अवतार रखा है घर में मेरे, तो तुम ही इसको थामोगे, तुम ही ने इसको थामना होगा और तुम ही ने इसको बांधना होगा, तुम ही ने ये करना होगा सब, तब मैं मानूंगा फकीर है, नहीं तो नहीं मानूंगा मैं फकीर है। और दोस्तों होता है जब देवते होते हैं तो गुरु भी बनाना पड़ता है दोस्तों किसी को। तो दोस्तों फिर फकीर देवता नाचे। फकीर देवता ने कहा गुरु को बुलाओ फिर। और दोस्तों और जो गुरु को बुलाया, तो दोस्तों उनके आंग भी फकीर आते थे। तो फकीर आए, जैसे उनके साथ फकीर आए, तो दोस्तों जब उनने उनको नचाया बंगाली वीर को, और दोस्तों जब नचाया तो उनकी चाल लगी, तो दोस्तों तुरंत वो पहचान गए कि ये कौन है, अपना साथी संगाती है। और तुरंत उनने बोला, तू तो बंगाल का है वीर है, तू तो बंगाल से आया है। तुरंत उन्होंने कहा, खोल गुरु मेरी चाल। दोस्तों तब नाचे बंगाली वीर देवता। और दोस्तों नाचने के बाद फिर उन्होंने अपनी धनुष पकड़ी। धनुष पकड़ने के बाद दोस्तों उनने सब करा दोस्तों, नाचे अच्छे से। तिमुर का लट्ठा पकड़ा और ने कहा, गुरु आज मुझे पहचाना, आज मुझे इस घर में पहचाना है और मैं आज से इस लड़की को परिचय दूंगा। तो दोस्तों उससे पहले क्या होता, नहीं तो दुराचार आत्मा ने उनको घेरा होता है, जब तक उनका पता नहीं लगे ना दोस्तों। तो दोस्तों 10 बाड़े चलते हैं देवते कि मैं यहाँ से आता हूँ, मेरे को ये है, मेरा वो है, फलाना ढिमकना। तो दोस्तों जैसी बंगाली वीर देवता खेले और जितनी प्रेत आत्माओं ने घेरा था दोस्तों, सब कहाँ चले गई, छोड़ के चले गए दोस्तों। फिर तो बंगाली वीर देवता खुल गए थे। फिर दोस्तों पकड़ा उनने चिमटा अपना, और 9 धाम का चिमटा पकड़ा, और दोस्तों तमुर का लट्ठा पकड़ा और बादी पकड़ी दोस्तों, और नाचे और गुरु के साथ नाचे फिर। और दोस्तों ऐसा लगा ही नहीं था कि ये वो बंगाली वीर देवता है जो अभी तक अताओ पताओ बोल रहा था। और दोस्तों उसके बाद तुरंत नाचे और 3 महीने का परिचय दिया दोस्तों। उन्होंने कहा लड़की पर अगर हली हल और चली चल हो गई तो ये बंगाली का नाम मत लेना आज से। तो दोस्तों 3 महीने के बाद क्या हुआ, वो लड़की टटकन हो गई दोस्तों, हली हल चली चल नहीं हुई दोस्तों। फिर उन्होंने कहा अब क्या होगा, हाँ अहंकार पड़ेगा दोस्तों। नहीं तो हंक नहीं मानता 1 दिन का, और नहीं मानता 1 मिनट का हंक। लेकिन बंगाली की ताकत थी और बंगाली वीर देवता की ताकत थी कि इतने खड्डे में होने के बाद भी दोस्तों सबको बात के, सबको पिछाड़ के रख दिया था दोस्तों बंगाली ने। फिर क्या हुआ दोस्तों, बंगाली वीर देवता के नाम पर सबने पूजा करी और 3 महीने बाद दोस्तों हंक मारा। हंक मारने के बाद दोस्तों उनके पिताजी ने पीठ थापी अपने जवाई की और लड़की की दोस्तों, और अपने घर भेजा। और फिर उसके बाद अपने देवी देवताओं को हरिद्वार और बद्रीनाथ केदारनाथ नहला के आए दोस्तों। और बंगाली वीर देवता आज की डेट में दोस्तों वो लड़की का भलाई हो रखा है, और बच्चे भी नौकरी पे हैं और आदमी भी नौकरी वाला है। और भगवान की दुआ से वो बंगाली वीर देवता का दोस्तों आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा है। और आज की डेट में दोस्तों जिस पर वो
अगर एक चुट्टी भी लगा देते हैं बंगाली वीर देवता के नाम से दोस्तों, चाहे कोई कितने अंधकार में क्यों ना हो, चाहे कोई कितने गहरे पानी में क्यों ना हो दोस्तों, वो बंगाली वीर देवता दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं दोस्तों। ऐसे देवता को हमारा सत सत नमन है और मैं कोटि कोटि ऐसे देवता को सादर प्रणाम और दिल से प्रणाम करता हूँ दोस्तों। जब बंगाली वीर देवता की ताकत होती है दोस्तों तो सारी चीज़ें बाहर रहती है दोस्तों। जो मेरे सब्सक्राइबरों ने मुझसे जो सवाल और जवाब जो पूछे हुए हैं तो मैं उनका आप लोगों को उत्तर देता हूं। तो सबसे पहले जो हमारे प्रियांशु रावत जी हैं, उनने हमसे कहा है सर बंगाली वीर देवता की कहानी कोई बताओ। तो आपके आग्रह पे ही मैंने आज ही दे दी दोस्तों, तुरंत बंगाली वीर देवता की मेरे पर कहानी आई तो मैंने देर ना करते हुए आपको आज ही कहानी सुना दी है। ठीक है। आज जी ने मुझसे ये पूछा है कि फकीर देवता के साथ कौन कौन से देवता चलते हैं और किन किन के साथ फकीर देवता चलते हैं। अशोक जी, फकीर देवता के साथ ऐसा कौन है जो नहीं चलता है? फकीर देवता सबके साथ चलते हैं, कतिरू में भी चलते हैं और हरजुगरू में भी चलते हैं। अगर जिसको ज़रूरत होती है फकीर देवता की वो वहाँ बुलाते हैं फकीर देवता को। और फकीर देवता जब आ जाते हैं तो मामू ही कहलाते हैं। हाँ, जैसे फकीर देवता नाचने आते हैं तो फिर मामू ही कहलाते हैं। और फकीर देवता जिसके साथ आते हैं संगे संगाती सब साथ में चलते हैं फकीर देवता के साथ में। कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो कोई भी बोल दे कि जब फकीर देवता नाचते हैं तो उसको गुरु भाई या साथी संगाती ना बोले। फकीर देवता को साथी संगाती होते हैं और उनको गुरु भाई और आदेश की वाणी लगती है। अलग निरंजन की भाषा बोलते हैं और अलग माही, अलग आदेश माही करके चलते हैं फकीर देवता। ठीक है, उनके साथ सब चलते हैं। मेरे दीपक जी ने हमसे कहा है कि हेम जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। और दीपक जी ये तो बस आप लोगों का आशीर्वाद है और आप लोगों की कृपा है जो आप लोग देख रहे हो, पसंद कर रहे हो। और मेरा ये सपना है कि हमारे उत्तराखंड के जितने भी देवी देवता हैं उनके बारे में बच्चा जाने। अपने कल्चर को सबसे पहले दोस्तों, वो इंसान नहीं होता है जो अपने कल्चर को ना पहचाने। पहले दोस्तों हम आजकल क्या हो रहा है, फ़ोन के माध्यम से हमने पहाड़ में भी क्या हो गया, हमारे विदेशी कल्चर चल गया है दोस्तों और हमने अपना कल्चर खो दिया है। हमारे पहाड़ का कल्चर मिट गया है दोस्तों, ये समझ लो आप। वो बस देवी देवताओं की शक्तियों के कारण ही थोड़ा बहुत बचा हुआ है, नहीं तो सब लोगों ने ये डाल दिया कि अंधविश्वास है और ये ऐसा होता है वो ऐसा होता है। नहीं दोस्तों, जहाँ पर कोई ढोंग कर रहा है दोस्तों उसका ढोंग उसके साथ है, लेकिन जहाँ पर सच्चाई है दोस्तों, आज भी उत्तराखंड के हर घर में गोलू देवता खेलते हैं और हर घर में दोस्तों ये देवी देवता जिनके नाम ले रहा हूँ मैं दोस्तों, यात्रा लगाओगे हर घर में प्रकट होने वाले देवता हैं दोस्तों। ये कोई ऐसा घर नहीं होगा उत्तराखंड का जो इन्हें छोड़ा होगा दोस्तों। प्रत्येक घर में इनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या कर दिया, विदेशी कल्चर को अपना लिया है और अपने देवी देवताओं के बारे में जो हमारे स्थानीय देवी देवता हैं उन सब के कल्चर को हम भूलते हुए जा रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास है किसी तरह भी कि जो दोस्तों हमारा क्या है, जब हमारे पास 10 चैनल हमने देख रखे हैं और 10 चैनल हमने सब्सक्राइब करें तो दोस्तों एक चैनल अपने इष्टू के नाम से भी हमें अपने बच्चों के उसमें दोस्तों, एक नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो दोस्तों कब ज्ञान में कब किसकी बुद्धि में भगवान बैठ जाए किसी को पता है, क्यों नहीं जानता दोस्तों। और हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक घर के प्रत्येक मनुष्य में एक न एक को घर में इष्ट देवता खेलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरी सपना यही है कि आपके घर में जो गुरु भी आए तो दोस्तों वो गुरु को सब पता होना चाहिए विद्या के बारे में। तो ठीक है। और हमारे अगले सब्सक्राइबर है शुभम जी ने बोला कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और जितनी भी प्रशंसा करी जाए आपकी उतनी सराहनीय है। और ये सब शुभम जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आप जो मेरे चैनल को देख रहे हो, लगातार मेरे वीडियो को देखते हो दोस्तों। मैं अगर प्रयास कर रहा हूँ तो दोस्तों आप लोगों का दोस्तों ये कोई मेरा ऐसा चैनल नहीं है कि किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग करके और ये करके भेज दिया वहाँ को। ये दोस्तों मैं अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में बता रहा हूँ। हो सके मेरा ज्ञान थोड़ा कम हुआ भी इस बारे में, लेकिन आप लोग मेरे जब साथ में हैं तो दोस्तों आप लोग मेरा ज्ञान बढ़ा दोगे, मुझे विश्वास है। और दोस्तों इतना मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे प्रत्येक उत्तराखंड वाले के पास जब मेरा चैनल जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति के पास जाएगा तो दोस्तों आज नहीं तो कल नहीं तो मुझे साथ जुड़ेगा दोस्तों, अच्छे भावना के साथ। और जुड़ रहे हैं दोस्तों काफ़ी लोग जो पहले नेगेटिव, जिनके नकारात्मक सवाल आते थे दोस्तों, आप सबके पॉजिटिव आते हैं दोस्तों। मुझे एक दिन उन पर विश्वास नहीं था दोस्तों, मुझे इष्टों पर विश्वास था
क्योंकि मैं जिनका नाम लेके और जिनका प्रचार कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे उन पर विश्वास है। तो दोस्तों बस यही विश्वास आप लोगों का भी बना रहे कि दोस्तों हम अपने देवी देवताओं का प्रचार कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है दोस्तों कि हम जब 10 वीडियो शेयर करते हैं तो एक वीडियो अपना जो देवी देवताओं का नाम का प्रचार हो रहा, तो दोस्तों एक वीडियो हमें शेयर करने में कुछ नहीं आता है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। जब मैंने बंगाली वीर देवता का फर्स्ट वीडियो डाला था तो लोगों ने अपने यूट्यूब स्टोरी पर लगाया था, हर जगह लगाया था दोस्तों। मैं उन सबका कोटि कोटि धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का प्रचार सरसारी चैनल का वो करेगा दोस्तों। ठीक है शुभम जी, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। सब्सक्राइबर है हमारे रेखा जी, और रेखा जी ने भी ये बोला है कि आप बहुत अच्छा प्रयास और बहुत, रेखा जी आप लोग मेरे साथ जब से जुड़े हैं, शायद मेरे उस टाइम पर बहुत कम सब्सक्राइबर थे, तो जब से आप लोगों की मेहरबानी और आप लोगों का कृपा ही है, लगातार आप मेरे वीडियो पर कमेंट मारते हो, लगातार आप मेरे उस पर करते हो, जितना भी है सब आप लोगों की कृपा से, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे ऐसी, और आप लोगों के प्रयास के माध्यम से ही आज मेरा चैनल जो इतने मेरे सब्सक्राइबर हुए हैं, आप लोगों की मेहनत, मेरा सब आप लोगों का ही है दोस्तों ये सब। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे शुरू में ही कहता हूँ ये आपका अपना चैनल है उत्तराखंड का, क्योंकि जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तो उस दिन आप लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि आपका अपना चैनल है। ठीक है, अगर आपको मैं इसमें आपके मुताबिक काम नहीं कर रहा हूँ तो आप मुझसे बोलो कि यार हमारे मुताबिक काम नहीं हो रहा, हमारे मुताबिक ये नहीं हो रहा, क्योंकि आप लोगों के मुताबिक ये सारी स्टोरियाँ आ रही हैं और आप लोगों के कहने पे आ रही हैं, तो आप लोगों का फर्ज है बस अपने देवता का प्रचार करना। दोस्तों मेरा सपना जिस दिन साकार होगा कि हर घर में हमारे देवी देवता तत्काल वाले खेले दोस्तों, जैसे पहले खेलते थे, तो दोस्तों वो सपना मेरा कामयाब होना चाहिए दोस्तों। और वो कब होगा? जब हम अपने देवी देवताओं का नियम करेंगे जी। और इनने हमसे पूछा है कि सर हम आपसे बात करना चाहते हैं, ये गुरुजी भी है, सर जागर आगर भी लगाते हैं, इनने बोला हुआ है, तो ये मुझसे संपर्क करना चाहते हैं। कहा इनने सर हम आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपसे कैसे बात कर सकते हैं? तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे फेसबुक आईडी पे यहाँ पर आ जाना, और जैसे हेमचू पहाड़ी कहीं पर भी सर्च करोगे आप, या इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हो, फेसबुक में सर्च कर सकते हो, और यूट्यूब में सर्च करोगे तो दोस्तों आ जाता है। तो आप जैसे सर्च करोगे तो मेरा चैनल आ जाता है, आप फेसबुक में आके आप मुझसे बात कर सकते हो मैसेंजर से, और आपको पर्सनली नंबर चाहिए तो आप मुझसे ले भी सकते हो। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मुझसे बात करते हैं वहाँ पर, और वहीं के उसी माध्यम से मेरे को अपनी कहानियाँ वगैरह सब देते हैं। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है, जो मेरे को साथ जुड़े हुए हैं और शुरू से, और आज जो जिनको 1-1 साल से ऊपर हो गया है जो मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप मुझसे बात कर सकते हैं वहाँ पर आके। हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं योगेश जी, और काफ़ी लंबा समय हो गया योगेश जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं और हमारे हर वीडियो में कमेंट वगैरह आता रहता है। योगेश जी आपने बोला है कि सर आपने कतुरियों की लाइन अभी छोड़ रखी, ऐसा नहीं है, मैंने कतुरियों के ऊपर लगातार वीडियो डाल रखे हैं, और जो मेरे इधर रियल स्टोरी जो आ रही थी वो छूट रही थी, तो इसलिए मैंने उनकी मतलब 7 तक मैंने डाल दिया है। तो मैं अभी फिर डालूंगा उसमें, ऐसा कुछ नहीं, इनको स्टोरी आगे ले चलेंगे, और जैसे जैसे मेरे पर चलता है। अभी तक मैं रियल स्टोरी एक भी नहीं आई मेरे पर कतुरियों की ना, कहीं पर या धामदेव जी की, माता जिया रानी की, और ऐसी कोई स्टोरी अभी तक मेरे पर सच्ची घटना, जैसे मैं वेट कर रहा हूँ कि जैसे आते हैं मेरे पे मैसेज आते हैं, वीडियो डालो तो तुरंत मैसेज आते हैं, लेकिन ऐसे रियल स्टोरी कोई आ नहीं रही है मेरे पे कतुरियों की। तो मैं चाहता हूँ कि कतुरियों की रियल स्टोरी भी मेरे पे आए, मैं वेट कर रहा हूँ, तो वो अभी आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तो ये जो मेरे अभी देवी देवताओं की जो रियल स्टोरी आ रही थी मैंने वो पहले ली है दोस्तों। यदि आप लोगों के पास भी या उत्तराखंड की कोई ऐसी सच्ची घटना है जो दिल हिला देने वाली है, जिसमें लगे कि हाँ यार वाकई में भगवान है करके, और आज भी उन लोगों के घर में उस देवता का वास और स्थान बना हुआ है जब से, तो मेरे दोस्तों आप मेरे चैनल के साथ साझा कर सकते हैं। हम मिलके उत्तराखंड के देवी देवताओं का प्रचार करेंगे सब जने मिलके। तो योगेश जी मैं अभी जैसे ये कहानियाँ मेरी पूरी होती है मैं आता हूँ आप लोगों के पास, ठीक है, फिर से कतुरी वंश में। ठीक है, और दोस्तों मैं उन सभी का, मैंने जो सब्सक्राइबरों के सवाल जवाब छोड़े हैं, तो दोस्तों कतई ऐसा मत सोचें कि हमारे सवाल वगैरह छूटे हैं, मैंने सबके आपके सवाल कर दिए हैं, और जिन जिन सब्सक्राइबरों के जो सवाल वगैरह छूटे हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं। जो मेरा अगला वीडियो आएगा तो मैं उसमें आप लोगों के सवाल जवाब दे दूँगा। ठीक है, और बाकी दोस्तों मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। और दोस्तों मेरे यदि आप लोगों को कि लगे यार ये कहानी अच्छी है, या हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं का प्रचार है, और हमें चैनल को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, और ये हमारे दोस्तों जिस दोस्त या सके मित्र को हमारे वीडियो की ज़रूरत होती है तो वहाँ आप ये मेरे वीडियो को भेज सकते हैं इस माध्यम से। तो दोस्तों जब तक के लिए बाय, गुड बाय, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।